हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर निकेश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये जो पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के अब तक 10 लेक्चर हो चुके हैं। हम ये मान सकते हैं कि अब तक मैंने 10 टॉपिक के वीडियो आपको प्राप्त करवा दिए हैं। और यहाँ से जो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, 11th ये टॉपिक है, 11 नंबर का, ये सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको थोड़ा मैं इस चैप्टर की समरी बता दूं। अब तक के जो टॉपिक हम 10 पढ़ चुके हैं, इन टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसका मान निकाल रहे थे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को निकालने के लिए हमने प्रयोग किया था कूलाम का नियम। अब आज से जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेके लास्ट तक के जो टॉपिक हैं, ये गॉस की जो प्रमेय है, गॉस का नियम भी कह देते हैं, उससे संबंधित हैं। तो जितने टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट तक ये गॉस की प्रमेय के आधार पर ही हम उनके अनुप्रयोग को करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो आप देखिए, दो प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, अब तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निकाल रहे थे कूलाम का नियम अप्लाई करके। और यहाँ से आगे आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अब भी हम निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आज आपका सतत आवेश वितरण है। पहले तो सतत का मतलब समझ लें, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सतत का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, कोई आवेश किसी तार की लंबाई में, हम कैसे हैं, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर या उसके पूरे आयतन पर एक समान रूप से अगर वितरित है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो सतत आवेश वितरण के अंतर्गत आ जाता है। तो 3 कंडीशन आती है। चित्र के अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने उदाहरण के लिए एक घन ले लिया, क्यूब ले लिया। अब आप देखिए, क्यूब से जैसे आपने मेंसुरेशन वगैरह में आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि क्यूब का हम क्या करते हैं, हम किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, पूरे क्यूब का क्या कर सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं। और इन दोनों को निकालने के लिए हमें क्यूब, जिसे हम घन कहते हैं, घन की भुजा की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए, 3 भागों में हम आवेश वितरण को पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, आप मान लीजिए कोई तार है, सीधा तार है ना, उस सीधे तार के स्थान पर हम ये मान लें कि घन की ये भुजा है। आप ऐसे मान लें ये घन है, और इस घन में एक कंडीशन ऐसी हो, जो चार्ज है वो किस पर हो, किसी एक भुजा पर हो। अगर किसी एक भुजा पर होगा, यानी हम कैसे कह सकते हैं, रेखीय होगा, या हम कह सकते हैं कैसा होगा, रेखीय के अलावा हम कह सकते हैं लंबाई के अनुदिश होगा, लंबाई के संदर्भ में होगा, तो आपका निकल के आएगा रेखीय आवेश घनत्व। अब दूसरा माने ऐसी कंडीशन हो, जैसे मैं आपको और उदाहरण द्वारा बता दे रहा हूं, इसे देखिए। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, जो आवेश है इस भुजा पर है, या इस भुजा पर है, या इस भुजा पर है, तो ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो वैल्यू हम निकालेंगे वो कहलाएगी रेखीय आवेश घनत्व। अब दूसरा हम आपको बता रहे हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। जो आवेश है वो इसके किसी भी सरफेस पर, पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, कोई भी पृष्ठ हो सकता है। तो जब हम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो किससे संबंधित है, क्षेत्रफल से संबंधित है। उस समय हम निकालेंगे तो वो क्या कहेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। तीसरी कंडीशन में मान लें, जैसे ये सॉलिड है और इसका जो आवेश है वो पूरे आयतन में सतत रूप से वितरित है। तो जब आवेश आयतन में सतत रूप से वितरित है, तो आप समझ रहे हैं इस समय जो हम निकालेंगे वो होगा आयतन आवेश घनत्व। अब मैं जिस प्रकार से मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इन सबको मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व, माना कैपिटल L लंबाई का एक तार एक समान रूप से आवेशित है। इस तार को छोटे छोटे अनेक खंडों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। प्रत्येक खंड की लंबाई हमने क्या मान ली, dl, और इस खंड पर चार्ज कितना है, dq है। तब रेखीय आवेश घनत्व। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर कैपिटल L भाग है, इसकी लंबाई हमने मान ली कैपिटल L, तो कैपिटल L लंबाई को अनेक छोटे छोटे, हमने माना dl लंबाई के अनेकों क्या है, खंड है।
आगे आप अभी देखेंगे, हम आपको बताएंगे, हम इसमें समाकलन का प्रयोग करते हैं। हमें कोई बहुत बड़ी गणना करनी है और उस गणना को करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा भाग ले लेंगे और छोटे से भाग के द्वारा वो गणना कर लेंगे और उसके बाद हम समाकलन का प्रयोग करके पूरे पार्ट के लिए, पूरे भाग के लिए हम उस गणना को लगा लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमने ये माना, इसी प्रकार से इस पर जो पूरा आवेश है वो क्या है, स्मॉल क्यू है, और उस भाग का एक छोटा सा, उस आवेश का एक छोटा सा भाग है वो हमने क्या ले लिया, वो हमने ले लिया डी क्यू। तो संभवतः आपको समझ में आ रहा होगा, यानी पूरे आवेश में से हमने एक छोटा सा आवेश ले लिया डी क्यू और पूरी लंबाई में से छोटा सा जो खंड ले लिया, जो मैंने आपको दिखाया है डीएल, लंबाई का एक खंड ले लिया। तो हमने ये मान लिया डीएल लंबाई के खंड पर डीक्यू जो आवेश है वो क्या एक प्रकार से वितरित है। तब रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आप ऐसे ध्यान रखें, ये होता है आवेश अपॉन लंबाई के। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है डीक्यू अपॉन डीएल। अगर हम यहां से डीक्यू का मान निकालें तो देखेंगे ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल। डीएल जो है आप समझ जाए, मैंने आपको बताया पूरी लंबाई में से जो छोटा सा खंड लिया गया है उस खंड की लंबाई है। अब हम दूसरा आते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व पर। हमने मान लिया, माना कैपिटल ए पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश सतत रूप से वितरित है। इस पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। अब प्रत्येक खंड का हमने क्षेत्रफल मान लिया डीए और इस खंड पर आवेश कितना डी क्यू है। तब पृष्ठ आवेश घनत्व, देखिए पूरा कोई भी हमने एक पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है कैपिटल ए, और इसमें से हमने एक छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया जिसके क्षेत्रफल को हमने मान लिया डीए। तो ये जो डीए भाग है ये सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म अवयव है। ये जो डीए है इस पर मैंने आपको बताया पूरा आवेश तो पृष्ठ पर वितरित कितना हुआ, स्मॉल क्यू, और इस पृष्ठ का जो छोटा सा अवयव लिया गया है उस पर जितना आवेश है उसे हमने मान लिया स्मॉल डी क्यू। तो स्मॉल डी क्यू क्या है, ये एक ही चीज है, यानी डी मल्टीप्लाई बाई क्यू नहीं है, ये एक ही टर्म है। तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे तो सीधे सीधे आपको जैसे डेफिनेशन से लग रहा है, जब रेखीय निकालेंगे तो आवेश को भाग देंगे लंबाई से। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व की, तो क्षेत्रफल से संबंधित हो गया। क्षेत्रफल से संबंधित जब हम निकालेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा बराबर ये आवेश हो गया अपॉन क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये आ गया डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू बराबर आ गया सिग्मा डी ए। अब तीसरे भाग पर हम आते हैं आयतन आवेश घनत्व। पूरा इसका जो आयतन है, ये मैंने उदाहरण के लिए एक घन ले लिया, किसी भी प्रकार की अनियमित आकृति भी हो सकती है, ये तार सीधा ना होके कैसा हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। तो पूरे आयतन में से हमने एक छोटा सा आयतन का खंड ले लिया और पूरे का आयतन अगर v है तो v आयतन में से जो छोटा सा खंड हमने लिया है उसका आयतन क्या मान लिया dv, और पूरे घन पर वितरित होने वाला जो आवेश स्मॉल क्यू है, तो जो हमने dv आयतन लिया है उस पर वितरित होने वाला आवेश क्या है, dq है। तो माना v आयतन यानी घन हमने मान लिया पर आवेश सतत रूप से वितरित है। इस घन को अनेक छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। प्रत्येक भाग का आयतन कितना है, dv है, जैसा मैंने आपको समझा दिया, और इस पर आवेश कितना है, dq है। तब आयतन आवेश घनत्व, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आयतन की बात है तो आवेश अपॉन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो dq अपॉन क्या हो जाएगा, dv। तो dq बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू dv। इस प्रकार से तीनों प्रकार के जो आवेश घनत्व मैंने आपको बता दिए। अभी आप देखेंगे जब हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जहां पर हमें ये चार्ज है, इस चार्ज के स्थान पर हमें क्या करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व है, उनका प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जैसे आवेश की जरूरत पड़ेगी जब रेखीय के संबंध में तो dq बराबर लैम्डा इंटू dl ले लेंगे। जब हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी पृष्ठ के संदर्भ में तो dq बराबर एक प्रकार से पृष्ठ के संदर्भ में तो सिग्मा इंटू dA ले लेंगे।
और जब हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी आयतन के टर्म में तो डी क्यू बराबर ले लेंगे रो इंटू डी। तो इस प्रकार से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तीनों प्रकार के आवेश घनत्व के क्या होते हैं ये आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।